टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आपका प्राइम मिनिस्टर। तो आज हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन और उनकी फंक्शनिंग एंड पावर्स। तो देखिए, आपके पास जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो आपके रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। बात समझिएगा, रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, देखिए बेसिकली आपके पास क्या है, प्राइम मिनिस्टर जो है आपके पास इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, जिसे हम लोग डी फैक्टो भी कहते हैं। आपके पास जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो क्या है, आपके पास हेड ऑफ द स्टेट है, और वाइल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। और आपके पास जो भी आपके पास एग्जीक्यूट करने की अथॉरिटी है वो किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। तो इसी वजह से आपके पास जो आपके नॉमिनल हेड होंगे वो आपके पास कौन होंगे, आपके द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जो आपके पास रियल में करता धरता है वो आपके पास है प्राइम मिनिस्टर, जो कि लीड करते हैं आपके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 75 जो है वो ये कहता है कि द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बट इसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं बताया गया है। और बस एक कंडीशन ये है कि नॉर्मली जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो किन को अपॉइंट करा जाएगा, जो आपके विनिंग पार्टी होगी उसके लीडर को। आपको पता है हर 5 साल में नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है, बीच में आपके मध्यावधि चुनाव भी हो सकते हैं अगर कोई पार्टी अपने क्लियर मेजोरिटी ना दिखा पाए। तो आपके पास लोकसभा के इलेक्शंस में आपके पास जो लोकसभा की क्लियर कट मेजोरिटी वाली पार्टी होगी वो क्या बनाएगी, वो अपनी मेजोरिटी शो करेगी और सरकार बनाएगी, ठीक है। तो लोकसभा की जो आपके 50% से ज़्यादा सीट पाने वाली पार्टी है वो सरकार बनाती है, ठीक है। तो जो आपके प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो उस पार्टी के लीडर होंगे। जैसे प्रेसिडेंट जो है आपके पास सरकार बनाने का न्योता देंगे और वो अपना जो है सरकार बनाएंगे। उसके कुछ दिनों बाद जो है वो अपना जो है फ्लोर टेस्ट देंगे, अर्थात लोकसभा के फ्लोर में बताएंगे कि इनके पास कंप्लीट जो रिक्वायर्ड कह सकते हैं एमपीज़ हैं वो है कि नहीं है। तो और उसके फ्लोर टेस्ट में अगर पास हो गए तो सरकार कंटिन्यू रहती है, ठीक है। अगर फ्लोर टेस्ट पूरा नहीं हो पाया तो सरकार गिर जाती है। सेकंड थिंग इज दैट कोई भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, वेदर ही इज़ द मेंबर ऑफ लोकसभा और नॉट, ठीक है। और इवन वो राज्यसभा के हैं तो भी वो मेंबर ऑफ प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अगर वो लोकसभा के भी हैं तो भी और राज्यसभा के हैं तो भी, अगर नहीं भी हैं तो भी वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। कंडीशन अप्लाइड इज दैट कि वो 6 महीने के अंदर जो है विद इन 6 मंथ जो है वो किसी ना किसी हाउस की मेंबरशिप लेंगे, या तो लोकसभा की या राज्यसभा की। ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता। ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटेन में आपके पास जो प्रधानमंत्री होते हैं वो लोअर हाउस के मेंबर होने कंपलसरी है, ठीक है। हमारे यहाँ लोअर अपर कोई से भी हो सकते हैं, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी। अब क्या हुआ था, सिमिलरली 1980 एक केस हुआ था। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि भाई संविधान ने जो है ये कभी नहीं कहा कि आपको जो है जो व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री बन रहे हैं उनको अपनी मेजॉरिटी जो है प्रूफ करनी पड़ेगी लोकसभा में बिफोर अपॉइंटमेंट एज द प्राइम मिनिस्टर। तो प्रधानमंत्री बनने से पहले अपनी मेजॉरिटी शो नहीं करनी। प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट कर सकते हैं, उसके बाद बोल सकते हैं कि जो आप क्या करो, अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करो। तो जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो जैसे इसी तरीके से आपके पास चौधरी चरण सिंह इन 1979, वीपी सिंह इन 1989, चंद्रशेखर इन 1990, पीवी नरसिम्हा राव इन 1991, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 96 वाली, देवी गौड़ा 96, फिर आई.के. गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल जी की सरकार 1987, और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की अगेन जो 1980 की सरकार थी 1998 की, उनको इसी तरीके से अपॉइंट किया गया था। पहले उन्हें अपॉइंट कर दिया गया बिकॉज क्लियर कट मेजोरिटी नहीं थी, और उसके बाद जो है उन्हें बोला गया कि आप अपनी मेजोरिटी प्रूफ करो। सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि अगर आपके पास ही 1987 सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि जो आदमी मेंबर ऑफ एदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट नहीं है उन्हें अपॉइंटमेंट किया जा सकता है प्राइम मिनिस्टर, पर 6 महीने के अंदर अंदर जो है उन्हें क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी किसी भी हाउस की एक मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, वेदर इट इज़ लोकसभा और राज्यसभा, जैसे मैंने अभी बताया। ओथ कौन दिलवाएगा, ओथ आपके पास प्रेसिडेंट दिलवाते हैं, और इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर है वो स्वेयर करते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, फेथ एंड एलिगेंस के लिए, इसके अलावा सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करने के लिए देश की, और फेथफुली एंड कॉन्शियसली डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस, और चौथा टू डू राइट टू ऑल मैनर ऑफ पीपल इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, ठीक है, विदाउट फियर एंड फेवर। तो ये आपके पास है। इसके अलावा पावर आपको बता दूं, इनकी जो पावर्स है डिफरेंट आप सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हो। जैसे आपके पास इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो प्रधानमंत्री जो है वो आपके पास हेड ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। तो वो आपके पास क्या कर सकते हैं, पावर एंजॉय करते हैं। जैसे आपके पास वो रिकमेंड करते हैं कि किस व्यक्ति को जो है मिनिस्टर अपॉइंट करना है बाय द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट उन्हीं को अपॉइंट करता है एज ए मिनिस्टर जो प्रधानमंत्री लिस्ट देते हैं। इसके अलावा ये जो अपना पोर्टफोलियो है वो रिशफल भी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, जैसे एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट को क्या पकड़ा दिया, डिफेंस को पकड़ा दिया कुछ और, तो ये करा जा सकता है। इसके अलावा ये किसी मिनिस्टर को रिज़ाइन करने को भी बोल सकते हैं,
ठीक है, या प्रेसिडेंट को बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति को मिनिस्ट्री से हटा दो। जितनी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग होती हैं उसकी जो आपकी अध्यक्षता करते हैं वो प्रधानमंत्री करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ये डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये गाइड होते हैं, ठीक है, किस चीज़ के, आपके जितने आपके पास मिनिस्ट्रीज की एक्टिविटी है उसको डायरेक्ट भी करेंगे, कंट्रोल भी करेंगे, कोऑर्डिनेट भी करेंगे। और ये कोलैप्स को रोकते हैं। ही कैन ब्रिंग अबाउट द कोलैप्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय रिजाइनिंग फ्रॉम द ऑफिस। ठीक है, अगर आपके पास ये रिजाइन कर देंगे तो वो कोलैप्स गवर्नमेंट कर जाएगी। बट अगर ये रिजाइन नहीं करते हैं, ठीक है, कोई मिनिस्टर चला जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनके रेजिग्नेशन से कंप्लीट सरकार गिर जाती है। तो कोलैप्स को भी रोकते हैं कैसे, अगर ये खुद रिजाइन नहीं करते हैं। बट अगर ये रिजाइन कर देंगे तो पूरी मिनिस्ट्री गिर जाएगी। ठीक है, दोबारा से आपके पास अपॉइंटमेंट होगा। इसके बाद जो रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ जो पीएम है, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगर उनकी डेथ हो जाती है या वो रिजाइन कर देते हैं तो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली पूरी मिनिस्ट्री गिर जाती है, दोबारा से सरकार बनानी पड़ेगी। दोबारा पहले प्रधानमंत्री बनेंगे, फिर वो मिनिस्टर्स अपॉइंट करवाएंगे प्रेसिडेंट के थ्रू। ठीक है, पर अदर मिनिस्टर केस में ऐसा नहीं होता, जैसे मैंने बताया था। दूसरी पावर है इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट। द प्राइम मिनिस्टर एंजॉयज द फॉलोइंग पावर इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट, कि जैसे आपके पास प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं बिटवीन मिनिस्टर्स एंड द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट मिनिस्टर्स के बीच में जो चैनल का काम करेंगे वो प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, ये प्रेसिडेंट को आपके पास सारी चीज़ें बताते हैं कि भाई गवर्नमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरीके का हो रहा है। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं या कौन कौन से बिल्स जो है पार्लियामेंट के लिए रखे गए हैं, इसकी जानकारी भी राष्ट्रपति को उपलब्ध करवाते हैं। अगर राष्ट्रपति चाहते हैं, ठीक है, तो जो इफ़ राष्ट्रपति अगर कोई चीज़ चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई डिसीजन लिया गया है बाय मिनिस्टर, ठीक है, बट वो काउंसिल ने उस पर नोड नहीं दिया। मान लो किसी एक मिनिस्टर ने कोई डिसीजन लिया बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने उस पर नोड नहीं दिया और राष्ट्रपति चाहते हैं कि उसकी जानकारी दी जाए, तो ये जो है प्रधानमंत्री ही जानकारी उपलब्ध करवाते हैं राष्ट्रपति को, यही इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भाई फलाने मैटर पे, इस पर्टिकुलर मैटर पे क्या डिसीजन लिया गया और क्यों नहीं लिया गया। ठीक है, इसके अलावा प्रेसिडेंट को जो है ये अपॉइंटमेंट्स ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स, जैसे आपके पास CAG हो गए, अटॉर्नी जनरल हो गए, UPSC के चेयरमैन मेंबर्स हो गए, इलेक्शन कमिश्नर्स हो गए, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन हो गए, इस सब से रिलेटेड जो आपके पास अपॉइंटमेंट की जो प्रोसीजर है, इसमें कौन एडवाइस करता है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसके अलावा अगली है पावर द इन रिलेशन टू द पार्लियामेंट। तो प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द लोअर हाउस। ठीक है, तो लोअर हाउस के लीडर हैं, एक होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, एक होते हैं लीडर ऑफ लोअर हाउस। तो लीडर ऑफ लोअर हाउस होते हैं क्योंकि एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। लोअर हाउस बोले तो लोकसभा। ठीक है, इसके बाद देखिए ये आपके प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करेंगे कि भाई आप सेशन जो है बुला लीजिए, समन कर लीजिए या प्रोरोग कर लीजिए। इसके अलावा डिसॉल्व करनी होती है जब लोकसभा 5 साल में, तो उसकी जानकारी भी ये जो है राष्ट्रपति को देते हैं कि भाई आप जो है इसे डिसॉल्व कर दीजिए। और राष्ट्रपति को हर साल जो है सत्र को एड्रेस करते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर, ठीक है, इन द पार्लियामेंट। तो जो जानकारी का डाटा जो उपलब्ध कराया जाता है वो प्रेसिडेंट को, वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही उपलब्ध कराया जाता है कि आपको सरकार की ये उपलब्धियां गिनवानी हैं। ठीक है, इसके अलावा अदर पावर्स भी हैं इनके पास, जैसे आपके पास ही इज़ द चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग। जैसे पहले प्लानिंग कमीशन होता था, अब नीति आयोग है। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल और अदर टाइप की बॉडीज़ हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके पास फॉरेन पॉलिसी को जो शेप करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में ही होता है। इसके अलावा भारत सरकार के मुख्य जो आपके पास वक्ता होते हैं, चीफ स्पोक्स पर्सन होते हैं, वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। इसके अलावा क्राइसिस मैनेजर होते हैं। ठीक है, जब भी आपके पास कोई पॉलिटिकल इमरजेंसी आ जाती है, कोई पॉलिटिकल दिक्कत आ जाती है, और ये लीडर ऑफ द नेशन की तरह काम करते हैं। और आपके पास क्या करते हैं, ही मीट्स वेरियस सेक्शन ऑफ द पीपल इन डिफरेंट स्टेट्स, और उनके मेमोरेंडा को रिसीव करते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिसीव करते हैं। ही इज़ द लीडर ऑफ द पार्टी इन द पावर, ऑब्वियसली दैट्स वाई ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर, एंड इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द सर्विसेज। तो आपकी जो सर्विसेज है उनके पॉलिटिकल हेड प्रधानमंत्री ही होते हैं। इसी तरीके से आर्टिकल 74 कहता है कि देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डिंग्स विद द सच एडवाइस। तो आपके पास क्या होंगे, आपके PM होंगे और उनकी एक मिनिस्टर्स होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, और ये राष्ट्रपति को एडवाइस करेंगे कि कैसे कैसे काम करना है। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 75 कहता है द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा द मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट।
तो आपके मिनिस्टर्स होते हैं वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे अपना ऑफिस होल्ड करते हैं, ठीक है। अगर राष्ट्रपति चाहते हैं बीच में हटाना तो हटा सकते हैं, बट ऐसा वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे ही करेंगे। इसके अलावा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो लोकसभा के लिए जिम्मेदार होती है। किसी भी जिम्मेदार मुल्क में जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जहाँ पे होती है, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वाले सिस्टम में क्या होता है, लोअर हाउस के एक सेक्शन होता है आपका सरकार, और वो जो सरकार होती है वो लोकसभा के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होगी, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 78 कहता है ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि जो कैबिनेट के डिसीजन हैं वो राष्ट्रपति को बताए, ठीक है। फर्निश एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन एज अ प्रेसिडेंट में कॉल फॉर, ठीक है। इसके अलावा अगर प्रेसिडेंट चाहते हैं तो वो चीज़ें बताएं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कंसिडरेशन में ली है, ठीक है, जिसके बारे में किसी मिनिस्टर ने डिसीजन लिया था पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने उसे क्या कर दिया, आपके मना कर दिया, ठीक है, या उसके कंसिडरेशन में भेजना है। अगर राष्ट्रपति ऐसा चाहते हैं तो प्रधानमंत्री उसे उपलब्ध करवाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास प्रधानमंत्री की शक्तियाँ होती हैं। इसके अलावा जो विदेश नीति है, आपके पास वॉर एंड पीस है, या आपके इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट है देश में, ये सब जो आपके पास करते हैं कैबिनेट कमेटी ऑफ अपॉइंटमेंट्स है। तो इस सब चीज़ों में जो आपके पास प्रधानमंत्री हैं वो मुख्य भूमिका निभाते हैं और वो ही लीडर समझे जाते हैं। तो इस तरीके से आपके प्रधानमंत्री की शक्तियाँ हैं जिसके बारे में हमने बात करी। आगे वीडियो के लिए आप लोग जो है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन द वीडियो। थैंक यू।